हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है मैंने ये अपना लेक्चर सीरीज शुरू की है पॉलिटी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अपने शेड्यूल्स के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की होगी और ये एक रिवीजन वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस भारत के संविधान में पहले 8 शेड्यूल थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको 12 कर दिया। तो ये क्या शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल क्या हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो पहला शेड्यूल है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में अब 28 स्टेट हैं और 9 यूटी हैं। पहले हमारे देश में 29 स्टेट्स थी, बल्कि अब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा ना देकर यूटी का दर्जा दिया गया है। तो इसी के साथ हमारे देश में 28 स्टेट और 9 यूटी हैं। सेकंड शेड्यूल, अब जो सेकंड शेड्यूल है वो सैलरी अलाउंस एंड पेंशन के बारे में है। तो इसमें सैलरी अलाउंस एंड पेंशन किसके बारे में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सैलरी है प्रेसिडेंट की, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ मैंने वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा, आपको पता ही है कि वो चेयरमैन होता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, CAG एंड ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो थर्ड शेड्यूल है हमारा वो ओथ के रिगार्डिंग है। ओथ यानी कि हम लोग जब कोई मंत्री बनता है तो वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये करूँगा वो नहीं करूँगा। तो ओथ है इसमें ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की, ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की, एंड ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड CAG। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट के जो गवर्नर हैं उसमें इलेक्शन नहीं आती, उनके लिए अलग आर्टिकल बनाए गए हैं। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शन होती है आर्टिकल 60 में, वाइस प्रेसिडेंट की 69 में और गवर्नर की होती है आर्टिकल 59 में। जो फोर्थ शेड्यूल है हमारा वो राज्यसभा एंड की सीट्स के बारे में एलोकेशन करता है। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है। जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिज़ोरम के बारे में है। सेवन शेड्यूल है उसमें लिस्ट बताई गई हैं। जैसे कि आपको पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है। और जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि नीचे लिखा गया है, यूनियन लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट आते हैं सब्जेक्ट उसको मैंने लिख रखा है। रेलवे आता है, फॉरेन पॉलिसी, सेंसिस, बैंकिंग, शेयर मार्केट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एटॉमिक एनर्जी, वॉर एंड पीस, सिटीजनशिप, डिफेंस एंड पोस्ट सर्विस सेविंग स्कीम। स्टेट में क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है जो स्टेट गवर्नमेंट, लैंड रिफॉर्म को, अल्कोहल, मार्केट एंड अफेयर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन एंड एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो स्टेट और यूनियन की दोनों की मिली होती है, यानी 50-50% शेयर हो कह सकते हैं हम लोग होता है इसमें। जैसे कि एजुकेशन में हो गया, फॉरेस्ट में हो गया, फैमिली प्लानिंग में हो गया, CRPC में हो गया, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। जो 8th शेड्यूल है हमारा वो लैंग्वेज के बारे में है। पहले हमारे देश में 14 लैंग्वेजेस थी जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी, पर अब 22 भाषाएँ ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1967 में हुआ, इसके उपरांत सिंधी को हमारी राष्ट्रभाषा में डाला गया, राष्ट्रभाषा नहीं लैंग्वेज में डाला गया, जो जिसको संविधानिक के ओर से मान्यता प्राप्त है। 71st अमेंडमेंट हुई जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोनिगरी को डाला गया। 92nd अमेंडमेंट हुई जिसमें देवनागरी को डाला गया और मिथिली को डाला गया। जैसे कि आपको पता है राजस्थानी, इंग्लिश, भोजपुरी भाषा हमारे संविधान में यानी इनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म से है संबंधित है। 10th में हम लोग करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून। ये 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत लाया गया। 11th शेड्यूल है वो लोकल गवर्नमेंट के प्रति है, यानी पंचायतों के प्रति। 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ, इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। आर्टिकल इसमें आता है 243, तो 243 वो आते हैं, यानी कि 16 आर्टिकल है इसके अंदर। और जो 12th शेड्यूल है जो यानी कि लास्ट शेड्यूल है उसमें पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ आती है। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये भी आया था। तो ये था हमारी शेड्यूल की वीडियो। मैं होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं इसी तरह वीडियो लेके आता रहूँगा। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, जैसे कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप मेरी गलती को माफ़ करें और जो गलती है वो कमेंट में लिख दें, मैं आगे से वो गलती नहीं करूँगा।
मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।